विषय में जो मूलभूत दिक्कतें रहती हैं उनको लेकर के आज प्रस्तुत हूँ। सभी के दिमाग में आता है ये अर्थशास्त्र विषय क्या है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ज़्यादातर लोगों के समझ में रहता है या पढ़ाया जाता है, बताया जाता है ये धन का विज्ञान है, ये सच है। लेकिन ये विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी, या कहें ये सब्जेक्ट क्यों आया, और भी विषय थे, इसकी आवश्यकता ऐसा क्यों रहा। और आज के समय में हम बात करते हैं वर्तमान युग में, तो यही है कि सबसे बड़ा पैसे को महत्व दिया गया। प्राचीन काल में यदि हम जाते थे तो वहाँ पर कुछ और हुआ करता था। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के अर्थशास्त्र का जो आधार कहा गया है, आखिर यह विषय का जनक कौन था, अर्थशास्त्र बना कहाँ से, और इस समाज में, इस दुनिया में आज की डेट में देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, व्यक्ति की जो एक आवश्यकताएं हैं, वो सभी पैसों से पूर्ति होती है। उनके विषय पर हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। सभी लोगों के दिमाग में परिचय जो होता है, एक इंट्रोडक्शन है ये, इसीलिए इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि हम लोग जब इसके आधार को नहीं जानेंगे तो आगे की जो तमाम चीज़ें आती हैं, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे एनपी हो, चाहे राष्ट्रीय आय हो, उनके बारे में हम लोग ऊपरी से जानते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों आ जाती है, ये चीज़ें क्यों हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है। जैसे लॉकडाउन की यदि हम बात करते हैं तो क्या दुनिया चल नहीं रही है, व्यापार ही तो बंद है, लोगों के पास पैसा है लेकिन कार्य कर रहे हैं, लेकिन पैसा क्या चीज़ है, वो चीज़ बनकर के आती है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले तो उत्पत्ति जो है, ये अर्थशास्त्र जो शब्द है वो कहाँ से आया, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। वो दो शब्द है, ओपियोस और तथा नोमी। इनका जो अर्थ होता है घर की अर्थव्यवस्था करना, यानी कि एक छोटी इकाई के रूप में बात किया जाता है समाज में। जैसे वो सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है, उसके बाद परिवार होता है, और परिवार जो है उससे घर बनता है। तो एक जो घर है उसकी उत्पत्ति या कहें उसकी जो व्यवस्था है, उसमें जो है तीन चीजें आती हैं। वो है नंबर एक, जो मूलभूत आवश्यकताओं में होती है हमारा आपकी सभी की, वो एक है रोटी, दूसरा है कपड़ा, और तीसरा घर का तो मकान है ही। शब्द परिवार की जो चीजें होती, इसी में जो ये पूर्ति है, जो आवश्यकताएं हैं, तो उसमें जो भी चीजें आएंगी वो सभी अर्थ से ही चलती हैं। मकान बनाएंगे तो किससे, उसके लिए पैसा चाहिए, कपड़ा खरीदेंगे तो भी पैसा चाहिए, रोटी कमाएंगे, खाएंगे, लेंगे, तो उत्पादन करेंगे, उनमें सभी में अर्थ का प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रों की संपत्ति के स्वभाव और कारणों की खोज। राष्ट्रों की जो संपत्ति है, देश है हमारा भारत वर्ष, उसकी जो संपत्ति है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, चाहे वो प्राकृतिक संपदाएं हो चाहे भौतिक संपदा हो, उनको। और हम यदि बात करते हैं, क्या इससे पहले अर्थशास्त्र नहीं था? 1776 की बात हो रही है, था। किस रूप में था? ये तो है आधुनिक अर्थशास्त्र, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये है आधुनिक अर्थशास्त्र, मॉडर्न। लेकिन ये प्राचीन युग की यदि हम बात करते हैं, क्या उस समय नहीं था? वेदों में है, 4 वेद हैं हिंदू शास्त्रों में, उनमें भी वर्णन है। 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, उनमें 4 पुरुषार्थ, धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष का है। तो उसमें जो अर्थ है, यानी कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है कि हाँ, प्राचीन काल में भी अर्थ था। अर्थ मतलब धन, धन पैसा, चाहे वो धन की देवी के रूप में नाम दिया गया हो, चाहे मुद्रा के रूप में। अगला आती है तो इसी में ही वेद जो है, 4 वेद है, उसमें एक अपना अथर्ववेद आता है, उसमें भी है आर्थिक क्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया है या बताया गया है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें कराया गया, बताया गया है। पहले प्राचीन काल में व्यापार कैसे होता था, कुछ लोगों के दिमाग में आता है। प्राचीन काल में, पाषाण काल के बाद में जब आते हैं, तब उस समय मुद्रा नहीं थी चलन में, लोगों को ज्ञान नहीं था कि क्या है धातुओं का और जीवन का, किस तरीके से हम लोग रहे,
ना भोजन का था, ना आग का ज्ञान था। जैसे जैसे डेवलप हुआ, आग का ज्ञान हुआ, आग के बाद उनको निवास करने लगे, कॉलोनी के रूप में करने लगे, कबीले के रूप में रहने लगे। उसके बाद उसमें क्या, उनमें थोड़ा सामंजस्य हुआ, शिकार खेलते थे। एक उदाहरण है, कभी मिला कभी नहीं मिला, मौके हैं तो एक दूसरे से आदान प्रदान शुरू हुआ कि भाई जैसे आज डेट में कई लोग अभावग्रस्त हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो एक लिमिट तक मदद हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी भी एक सीमा थी। फिर वो आदान प्रदान होने लगा कि आज मैं दे रहा हूँ तो उसकी कुछ कीमत ले रहे हैं, चाहे वो भोजन के रूप में हो, वस्त्र थे नहीं, खालों का छालों का इनका प्रयोग पत्तों का करते थे, धीरे डेवलप हुए और आगे जीवन चला। ये सब क्रम चलता चला आया और जो आज की डेट में जब उनको धातुओं का ज्ञान हुआ, हथियार बनाए उनसे फिर उन्होंने आदान प्रदान, उसका भी एक मुद्रा के रूप में चलन हुआ कि हमारे पास पैसा है आज की डेट में तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं। अनाज ले आए, अपने जो भी दवाइयाँ हैं वो लेकर के आते। पुरानी समय में, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन मतलब पाषाण काल में या उस समय जब मुद्रा का चलन नहीं था तो वो चीजें एक्सचेंज हुआ करती थी कि हमारे पास भोजन है, आपके पास हथियार नहीं है, या जो उन्होंने जो चीज पत्थर, एक नुकीला पत्थर ढूंढ रखा है, या कहें धातु के कुल्हाड़ी बना रखी है, जो कुछ भी जिसका उसके पास अभाव है, तो वो लेकर के एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे। यहाँ पर आया विनिमय शब्द, इंग्लिश शब्द, हिंदी शब्द है विनिमय, इंग्लिश में एक्सचेंज। यहीं से धीरे धीरे चलन हुआ धातुओं का, तांबा हुआ, लोहा हुआ, उनसे मुद्राएं बनी। तो उन्होंने कि भाई ये ना लेकर के उनको फिर ये मुद्रा के रूप में धीरे धीरे जन्म होते आया। और बाद में आज की डेट में हम आप लोग करेंसी जिसे हम लोग कहते हैं पत्र मुद्रा, यानी कि कागजी मुद्रा का। लेकिन इससे पहले ये तो प्राचीन बात रही थी। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं हैं क्या, उनमें जो होती है पहले है समस्याएं, जो है उनकी विशेषताएं, आवश्यकता है, जो समस्याएं हैं उनकी क्या है। पहली जो है सबसे बड़ी आती है वो है आवश्यकता। हमारी जरूरत क्या है किसी चीज के लिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमेशा आविष्कार हुए, जिस चीज की हमें आवश्यकता लगी हमने से मतलब मनुष्य ने, और उसका आविष्कार करने की कोशिश की और उसमें सफल हुआ। उसको सोच भी थी कुछ कि भाई कुछ नया बनाया जाए, ये भी है, और प्लस दूसरी चीज थी जरूरत। जिस चीज की जो आवश्यकता हुई उसके लिए फिर दूसरी आती है समस्या, जो है आर्थिक समस्या आई है, साधन, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न किए गए, साधन ढूंढे गए। वही क्रम आगे चला, चलते चलते आज के युग में हम लोग पहुंचे हैं। बहुत